अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। दुखों, तकलीफ़ों, मसाइब और आलाम की ये तवील दास्तान और ये सफ़र तकरीबन 49वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस सफ़र में बेशुमार शहादतें हैं, इस सफ़र में बेशुमार इस्मतों की बेहुरमती है, बेशुमार माओं की तकलीफ़ें, बुज़ुर्गों के आंसू और बच्चों की चीखें हैं। इस सफ़र में करबो बला के मनाज़र हैं, इस सफ़र में आए हैं और सिसकियाँ हैं। ये सफ़र यकीनन तहरीक आज़ादी कश्मीर को रोज़ बरोज़ दूर नहीं, मेरा अक़ीदा है, मेरा ईमान है, करीब से करीब तर करता जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसी गलती जिसकी बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी की, जिसकी बात मैं भी करता हूं, और बहुत सारे लोग इस पर मुझ पर तनकीद करते हैं कि मैं क्यों इस फ़िक्र के परवरदा लोगों की, इस फ़िक्र की हमायत करता हूँ, इस फ़िक्र की बात करता हूँ कि हमें इस वक्त प्रैक्टिकली किसी भी पाकिस्तानी को अगर वो कश्मीर के अंदर जाके लड़ेगा तो ये कश्मीरियों के साथ जुल्म होगा, ये उनकी उस तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जुल्म होगा जो उनको मज़ीद कई सदियाँ पीछे लेके चली जाएगी। इस वक्त बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जज्बाती होने के बजाय अगर आप इस सारी गुफ्तगू को, इस सारे मनाज़र को, इस सारे मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें इस वक्त लड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हमारी जो कश्मीरी उस पार बैठे हुए हैं उनको हमारी किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान की जो 27 सितंबर की जो तारीख साज तकरीर है उसकी तरफ देख रहे हैं, तमाम कश्मीरी उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो सबसे तकलीफ़ दे पहलू है जिसने आज फ़ारूक हैदर को भी रुला दिया, जिसकी बात मैं कई अरसे से कर रहा हूँ, वो तकलीफ़ दे पहलू, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि उस कश्मीर की माएँ, बहनें और बेटियाँ कौन से ख्वाब लेके रात को आंखों में सोती हैं, किस करब से वो सोने का लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किस तकलीफ़ के आलम में वो बिस्तर पे लेटती हैं जाके, और किस उम्मीद को और किस ख्वाब को आंखों में बसाकर सुबह उठने की कोशिश करती हैं और आगे फिर जाके वो मायूस होती हैं। लेकिन उस पर भी बात करने से पहले मैं आपको ये बात बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि मैं इन लोगों को क्यों सपोर्ट करता हूँ कि इस वक्त हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखिए, बात कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान की जो काबिज़ फोर्सेस हैं वो यही बात करने की कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान से लोग आए, इंडिया नहीं चाहता था, कश्मीरी नहीं चाहते थे, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मैसूर कश्मीरी हैं वो इस बात के हामिल नहीं है, लेकिन वहाँ से उनको टारगेट किया जाता है, उनकी जहन साजी की जाती है और उनको दहशतगर्द बनाया जाता है। इन अनासर की जो है वो उनकी तर्जमानी की जाती है और इन अनासर को हवा दी जाती है, तो दुनिया में वो इस बात को फैलाएगा। उनकी प्रोपेगेंडा लाबी है, दुनिया के इक़वाम आलम के हाथ और बहुत सारे इदारे उनके साथ हैं, हमारी अपनी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं अक्सर उनके साथ नज़र आते हैं। तो इसलिए इस वक्त कोई भी ऐसी हमाकत जो मुसल्ला होगी, जो कश्मीरियों को उनकी तारीख को, उनकी जो जद्दोजहद है इसको नुकसान पहुंचाएगी। इससे जो कुर्बानियों की एक लंबी जो तारीख है 70 साल से, जिसमें बेशुमार तबाही है, वो सारी मुतासर होने का खदशा है। इस वक्त इमरान खान की इस तकरीर का हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें अक़वाम आलम का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो ये गुफ्तगू करते हैं, खुदा की कसम आप मसला नहीं समझते, आप इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। आपको अल्लाह न करे कि कभी आपके इस तूफ़ान से सामना हो, अल्लाह न करे कि कभी ये क़यामत आपके घर पे टूटे जब आपको ये एहसास हो कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है। अल्लाह न करे कभी आपका वास्ता किसी ऐसी बला से पड़े कि आप एक बेयकीनी की ज़िंदगी से दो चार हो जाएँ। जिस करब से हम कश्मीरी लोग गुजर रहे हैं, बहुत कम लोग शायद कश्मीरी भी इस दर्द को महसूस करते हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो उनकी तर्जमानी भी मैं उसका भी हक अदा नहीं कर सकता। ज़ाहिर है ये जो कैफियत होती है, जो बयान करता है या जो उससे गुजरता है, वो खुद ही इस बात को समझता है। लेकिन 2-4 चीज़ें मैं आप पे वाज़े कर दूं। देखिए, जब आपको ये यकीन होता है कि आपका झंडा आपसे छिन चुका, जब आपको ये यकीन होता है कि आपकी 70 साल की कुर्बानियाँ एक आने वाहिद से, एक कानून की एक तरमीम से, एक लम्हे में उन्होंने उड़ा के रख दी, उस वक्त आप क्या करते हैं? जब आपको ये यकीन होता है कि इस वक्त आपकी जो बेटी घर से बाहर निकली है, पता नहीं है किस आलम में वापस आएगी, पता नहीं ये वापस आएगी भी या नहीं आएगी, जब आपकी ज़िंदगी
रोज़मर्रा में ये रूटीन बन जाती है, ये मामूल होता है आपका कि इस वक्त आपके घर पे हमला होगा, गोलियां बरसाई जाएंगी, आपका जवान बेटा बाहर जाएगा तो ये नहीं पता कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, ये नहीं पता कि वो कौन से कटे आज़ा को लेके वापस आएगा, और ये भी नहीं पता कि वो कितने कितने दिन लापता कर दिया जाएगा। जब आपकी ये जो मैं कुर्बानियों की बात करता हूँ, ये 70 साल की इस्मतों की कुर्बानी है, ये 70 साल की माओं की उजड़ी हुई गोदों की कुर्बानी है, ये 70 साल से हर जवान, हर बुजुर्ग की आंखों के जो ख्वाब हैं, उजड़ते ख्वाब, उनकी कुर्बानी है। मैं इसलिए कहता हूँ आपको इस दुख की इसका इदराक नहीं होता। ज़ाहिर है जो लोग मुझसे इस नौयत के सवाल करते हैं तो मुझे उससे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। शायद आप इस दर्द को महसूस नहीं करते, शायद आप इस दर्द से वाकिफ़ नहीं है कि किस तरह से 70 साल से इस धरती को कश्मीरियों ने खून दिया, किस तरह से 70 साल से माओं ने अपने जवान बेटों को कुर्बान किया, अपनी जवान बेटियों की इस्मतों को कुर्बान किया, अपने स्कूल जाते हुए बच्चों को कुर्बान किया, बुज़ुर्गों ने ये ख्वाब लेके आंखों में दम तोड़ा। ये कोई तकलीफ़, ये छोटी तकलीफ़ नहीं है नाज़रीन, ये छोटी तकलीफ़ नहीं है। खुदारा इसको महसूस करें, इसका मजाक मत उड़ाएं। बेशुमार लोग मजाक उड़ाते हैं फेसबुक पे और मुझे कमेंट्स करते हैं और फ़ोन भी करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ख़ास मैं उनको भी कहता हूँ जो इस वक्त कश्मीर के वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो पाकिस्तान के बुग़्ज़ में नारे लगाते हैं, जो खुद मुख्तारी की या इस सोच की बात करते हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। हम इस वक्त ये बात करके ना उन कश्मीरियों की कोई मदद कर सकते हैं, ना हम इस आज़ाद कश्मीर के जो रियासती ज़मामेगार है, ये जो सियासी ढांचा है, इसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो एजेंडा है, वो भारत का एजेंडा जो आपके जहनों में फूट डालने के लिए बनाया गया है। मैं आपको लॉजिक देता हूँ, आप मुझे बताएं आपकी 70 साल में क्या जिद्दोजहद है। आप सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ में और रद्द अमल में अपने वजूद को, अपना वजूदी इजहार बख्शने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनकी जज्बात के साथ उनके जज्बात के इस्तेसाल करने के लिए जमा कर रहे हैं। आपकी शऊरी जिद्दोजहद होती तो आप 70 साल से कौम की तरबियत करते, आप उनकी तश्कील करते, आप उनको एक बयानिया देते। आप अगर इतने ही मोतबर थे, अगर आपका नज़रिया इतना ही मोतबर था तो आज आपकी कोई पोजीशन होती, आपकी कोई जमात होती। तो इससे महरूम है। आप सिर्फ और सिर्फ एक मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उससे फ़ायदा आपको भी नहीं होगा। ये जो आपके जहनों में जो खन्नास भर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के दुश्मन है, ये कश्मीरियों के दुश्मन है, ये कश्मीरियों की जिद्दोजहद के दुश्मन है। मैं आपको बता रहा था कि ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो तकलीफ़ दे है। अभी ये सिर्फ जोग्राफ़ी की जंग नहीं है, कल ये मज़हब की जंग बनेगी, कल ये सकाफ़त की जंग बनेगी, और ये मसला मुस्तकिल ठहर जाएगा। ये मसला ऐसे ख़त्म नहीं होगा। हम जो पिट रहे हैं, हम जो रो रहे हैं, हमारा दुख ये कि कल ये मज़हब का मसला बनेगा, कल ये सकाफ़त की जंग बनेगी। सकाफ़त की जंग में हमारी कश्मीरी माएँ बहनें उस कल्चर से हमांग नहीं हो सकेंगी जिस कल्चर को वहाँ डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह से उनकी आबादी को चेंज किया जाएगा, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए जाएंगे। तो खुदारा इस दर्द को समझिए। जो कश्मीरी इस जज्बे के तहत पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान आज फारूक हैदर साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अश्क बहाए। मैं उससे बड़ा मायूस हूँ। देखिए, कश्मीर की क़यादत को, कश्मीर की लीडरशिप को, कश्मीर की आवाम को दुनिया का कोई कानून इस बात से नहीं रोकता कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करें। मैं हैरान हूँ, आज तक कश्मीरी क़यादत, अगर आप इतने ही जेन्युइन है, अगर आपको इतने ही आंसू बहाने आते हैं, आप क्यों नहीं करास करते? आपको किसने मना किया हुआ है? आप तो जा सकते हैं। ठीक है, इमरान खान ने ये कहा, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक नज़रिया कि शायद वो यूएन में जाएंगे तो उनको ये चीज़ वहाँ ज़्यादा वो इफेक्टिवली कौमों को शायद इस्तेमाल करें, इंटरनेशनल इदारों को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएं। हमें इससे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आलमी क़ुव्वतों को अगर ये 50 दिन से ये दुख नज़र नहीं आया, 50 दिन से ये तबाही, 90 लाख लोगों का महसूर होना, उनका दाना पानी बंद करना अगर नज़र नहीं आया, मुझे नहीं लगता इसके बाद भी नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँ, जो वहाँ माएँ, बहनें, बेटियाँ इस तकलीफ़ के आलम में रात गुजारती हैं और इस उम्मीद पे अपनी सुबह करती हैं कि शायद खिड़की खोलें, क्या पाकिस्तान हमारी मदद को आ गया, क्या पाकिस्तानी फ़ौज हमारी मदद को आ गई, इसका जवाब देना है। इसका जवाब मैंने, आपने, हम सब ने देना है। और इसका जवाब आपके पास है, इसका जवाब आप सबके पास है। मुझे नहीं पता वो वक्त कब आएगा, मुझे नहीं पता वो वक्त आएगा भी या नहीं आएगा, उसने आना है या नहीं आना। लेकिन कश्मीर की आवाम के लिए खुदारा, कश्मीर की क़यादत के लिए खुदारा, आप लोग तो निकल सकते हैं।
आप अपनी इस तैयारी को बढ़ाएं। आप पे दुनिया का कोई कानून लागू नहीं हो सकता। आप सरहद अबूर करें, आप जाएं, हम आपके साथ चलेंगे। तमाम लोग तैयार खड़े हैं। आपके अंदर सिर्फ अपने अंदर जुर्रत पैदा करने की कोशिश करें। कोई पाकिस्तानी फ़ौज भी आपको नहीं रोकेगी, कोई पाकिस्तानी इदारा आपको नहीं रोकेगा। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर मलूज़ खातिर रखें, 27 तारीख के बाद अगर दुनिया इस पर एक्टिवेट होती है ठीक है, वरना इनफ इज़ इनफ। हमारा सब्र भी जवाब दे चुका है। हम निकलेंगे बाहर। कश्मीरियों की तारीख है कुर्बानियाँ देने की, कश्मीरियों की तारीख है गोलियां खाने की, कश्मीरी की तारीख है शहीद होने की। इससे इस खौफ से हमें कोई ना डराए कि हम शहीद हो जाएंगे, इस खौफ से हमें कोई ना डराए। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब झंडा छिन जाता है, सबसे बड़ी पहचान ज़मीन होती है, सबसे बड़ा हवाला झंडा होता है। जब झंडा छिन जाता है तो पीछे उस कौम का जवाब नहीं रहता। हमारी शनाख्त हमारा झंडा है, हमारी शनाख्त हमारी सकाफ़त है, हमारी शनाख्त हमारा जियोग्राफिया है। इसको इस सारे हमारे जियोग्राफी को ख़त्म करके, हमारे झंडे को छीन के, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके आप हमारी कौम को ख़त्म नहीं कर सकते। ये कौम उठेगी, ये बिल्कुल उठेगी। लेकिन शायद वो ये शेर भी ठीक है, मैं इसका भी कायल हूँ कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो इसका सबसे ज़्यादा इतलाक़ मेरे ख़्याल में सियासी क़यादत पे होता है। उसको ये बात सोचनी चाहिए, उसको मसलहत कोशी से बाहर निकलना चाहिए। फ़ारूक हैदर साहब, आप ये शेर पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका इतलाक़ भी आप पे होता है। आपको दुनिया का कोई कानून नहीं रोकता। आप किस मसलहत कोशी का शिकार है? आपको किसने रोका? आप क्यों नहीं जाते? आप एक दफ़ा निकलें, ये कौम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। सिर्फ लीडर आंसू नहीं बहाते, लीडर स्ट्रेटजी बनाते हैं, लीडर हिकमत अमली बनाते हैं, लीडर कौम को तैयार करते हैं, लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो कौम इस वक्त उसमें ये दम है कि वो लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। फ़िलहाल मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग गालियाँ देते हैं उनका अपना ज़र्फ़ है, उनका अपना शऊर है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। अल्लाह हाफ़िज़।